सभी को न्यासा का नमस्कार। सुदामा चरित्र सुदामा और कृष्ण पर आधारित एक बहुत सुंदर रचना है। इसके रचनाकार कवि नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी ने इसे दोहे के रूप में प्रस्तुत किया है और आज हम 8वीं कक्षा के छात्र इसे एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए मैं आपको पात्रों से परिचय कराती हूँ। श्री कृष्ण के रूप में है प्रिया राणा, सुदामा के रूप में है अनुव्रत आचार्य, द्वारपाल के रूप में है वंश संघवी, पंक्तिवाचक के रूप में है वृतिका वोरा, सूत्रधार के रूप में हूँ मैं न्यासा जैन। शीस पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय को उपानह सामा। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के सामने खड़े थे तब द्वारपाल जाकर श्री कृष्ण को सूचना देता है। हे प्रभु, बाहर महल की द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है। वह दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना शरीर पर कुर्ता। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। बस फटी हुई धोती और गमछा पहने हुआ है। उसके पैरों में जूते भी नहीं है। दरवाजे पर खड़ा गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महलों के सौंदर्य को निहार रहा है। वह द्वारका नगरी को देखकर बहुत ही हैरान है। वह सुंदर महलों को बहुत ही हैरानी की दृष्टि से देख रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पक्कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतई न कितई दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब श्री कृष्ण सुदामा के विषय में सुनते हैं तो वह दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा। मेरे परम मित्र, तुमसे अलग होना मेरे लिए महादुख था। तुम इतने दिन कहाँ रहे? सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं। सुदामा के पैरों को धोने के लिए मंगाई परात को श्री कृष्ण ने हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु देते, लए तुम चाबी हमें नाही दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, चोरी के बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। पाछली बानी अजौ न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल किन्हे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मुझे भेजा है वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे लिए लाई पोटली को बगल में क्या छिपा रहे हो? श्री कृष्ण उस पर ताना मारते हैं। बचपन में जैसे तुमने हमारे गुरुमाँ द्वारा दिए गए चने मुझे न देकर खुद ही खा लिए थे, वैसे ही क्या तुम आज भी मुझे मेरा तोहफा नहीं दोगे? क्या तुम चोरी करने में कुशल हो चुके हो? इस पोटली से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। वह पुलकिन, वह उठी मिलने, वह आदर की बात। वह पटवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हूँ आवत नाही हुतौ, वाही पठयो ठेली। अब कहीं हौ समझाए कई, बहुधन धरौ सकेली। उपरोक्त पंक्तियों में सुदामा सोच रहे हैं कि जब मैं यहाँ आया था तब तो श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वह उठकर मुझसे गले भी मिले थे, पर विदाई के वक्त इस तरह खाली हाथ वापस भेज देने की बात
मुझे ठीक समझ में नहीं आ रही। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन को याद करके सोच रहे हैं कि ये वही कृष्ण है ना, जो थोड़े से माखन के लिए घर घर हाथ फैलाया करता था। भला ये मुझे क्या देगा? मैं तो पहले से ही इस माखन चोर कृष्ण को जानता था, मगर मेरी पत्नी ने ही मुझे जिद करके यहाँ भेज दिया। सुदामा श्री कृष्ण से बहुत नाराज थे और वह सोच रहे थे कि अब जाकर वह अपनी पत्नी से कहेंगे कि बहुत धन मिला, अब इसे संभाल कर रखो। वह यहाँ आना नहीं चाहते थे। अब हालात ही यही थे, जो वे चावल मांग के लाए थे वह श्री कृष्ण ले गए और खाली हाथ वापसी हुई। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कइंथो परयो कहु मार्ग भूली, के फिरे मैं अब द्वारका आयो। भवन बिलो की बेकोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मंझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहु खोज न पायो। जब सुदामा अपने गांव जाकर देखते हैं तो वहाँ पे द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समाज है। वहाँ पे उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं लौट आया, या फिर मैं रास्ता भूल गया। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। उन भवनों को देखकर सुदामा के मन में लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहाँ जाकर अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछा, लेकिन वे अपनी झोपड़ी खोज नहीं पाए। यहाँ मेरी झोपड़ी हुआ करती थी, क्या आपने उसे देखा है? नहीं? ठीक है। वास्तव में श्री कृष्ण की कृपा से उनके झोपड़ी के स्थान पर भव्य महल दिखाई दे रहे थे। श्री कृष्ण ने उनकी बिना बताए ही सहायता कर दी। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पन ही न हती, कही नहीं गजराज उठाढ़े महावत। भूमि कठोर पई रात कटई, कह कोमल सेज पर नींद न आवत। कई जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कहाँ तो पहले सुदामा के पास टूटी फूटी सी झोपड़ी थी और कहाँ अब सोने के महल सुशोभित हो रहे हैं। कहाँ पहले तो सुदामा के पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले तो कठोर धरती पर रात काटनी पड़ती थी और कहाँ अब सुकोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले तो यह हालत थी कि खाने के लिए चावल भी उपलब्ध नहीं थे और कहाँ अब प्रभु की कृपा से स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध है। धन्यवाद।